Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastava from ISS Sudhamdi, and this is my fifth video of chapter number 7, the outcome of democracy. In this video, I am discussing about the accommodation of the social diversity. Accommodation means आवास मान लीजिए, सुविधा मान लीजिए, जो भी आप समझ सकते हैं इसको. Accommodation मतलब सोशल मतलब समाज का जो डिवर्सिटी है उसको क्या सुविधाएं मिलता है. So do democracy lead to a peaceful and harmonious life among सिटीजन. क्या आपको लगता है डेमोक्रेसी जो है बहुत शांति, बहुत अच्छा लाइफ देता है सिटीजन को? इट विल बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हारमोनियस सोशल लाइफ. तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो हारमोनियस मतलब शांति वाला लाइफ देता है. वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर हाउ डेमोक्रेसी अकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन. हम लोग इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसमें भी देख चुके हैं किस प्रकार से डेमोक्रेसी अकोमोडेट करता है, कि सोशल डिवीजन करता है, समाज को भागों में बांटता है. वी सो इन द फर्स्ट चैप्टर हाउ बेल्जियम हैज सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंसेस अमंग द ethnic population. Democracy usually developed a procedure to conduct their competition. डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन को लाता है. दिस रिड्यूसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट. ये धीरे धीरे देखा जाए तो ये रिड्यूस करने की कोशिश करता है जो पॉसिबिलिटी है जो टेंशन का, मतलब डेमोक्रेसी में आप पॉसिबिलिटी टेंशन को कंप्लीट रिड्यूस कर सकते हैं. नो सोसाइटी कैन फुल्ली परमानेंटली रिसॉल्व कन्फ्लिक्ट एमंग द डिफरेंट ग्रुप. मतलब कोई भी ऐसा सोसाइटी नहीं, कोई भी ऐसा समाज नहीं जो अपने यहाँ के जो कंफ्लिक्ट है, जो झगड़ा है उसको खत्म कर दे पूरी तरह से. बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट दिस डिफरेंसेस एंड वी कैन आल्सो रिसॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस. मतलब कि हम लोग कुछ क्या कर सकते हैं कि कोई मैकेनिज्म, कोई तरीका अपना सकते हैं जो डिफरेंसेस है सोसाइटी को लेकर उसको खत्म कर सकते हैं. डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सुटेड टू द प्रोड्यूस दिस आउटकम. मतलब अगर डेमोक्रेसी को अगर लाते हैं तो आप जो डिफरेंसेस है, जो डिवर्सिटी है, उसको आप बातचीत के अनुसार ठीक कर सकते हैं. नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम्स मतलब यहाँ पे देखा जाए तो जो शासन है, शासन जो है ऑप्टेन टर्न अ ब्लाइंड आइज टू बी सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस. मतलब देखा जाए तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम्स के बारे में, तो वो पूरा ब्लाइंडली काम करता है, अंधा जैसा काम करता है, वो किसी को सुनता नहीं, बस अपना डिसीजन ले लेता है. जबकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा नहीं होता है. एबिलिटी टू हैंडल द सोशल डिफरेंसेस डिवीजन एंड द कॉन्फ्लिक्ट इज दस अ डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिजिम्स. अब देखा जाए तो डेमोक्रेटिक रिजिम का ये प्लस पॉइंट है कि वो अपने किसी भी प्रॉब्लम को या सोशल प्रॉब्लम को, डिवीजन को, कॉन्फ्लिक्ट को वो सॉल्व करने की कोशिश करता है, हैंडल करने की कोशिश करता है. तो ये इसका प्लस पॉइंट है डेमोक्रेटिक का. मतलब वो सबसे बात करके ही आगे बढ़ता है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम में या रूल में ऐसा नहीं होता है. बट द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका रिमाइंड अस दैट द डेमोक्रेसी मस्ट बी फुलफिल टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम. तो श्रीलंका का एग्जाम्पल ले ले तो डेमोक्रेसी दो बातों पे निर्भर करता है. इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट द डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय द मेजोरिटी ओपिनियन. यहाँ पे ये कहा गया है, सिंपली सीधे कहा गया कि जो मेजोरिटी डेमोक्रेसी है वो रूल बाय इज नॉट सिंपली रूल बाय द मेजोरिटी. वो सिर्फ मेजोरिटी के द्वारा नहीं चला जाता है. Majority always need to work with the minority so that the government function to represent the जनरल व्यू. मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेजोरिटी को माइनॉरिटी के साथ, मेजोरिटी मतलब जो लोग ज़्यादा होते हैं ग्रुप में, माइनॉरिटी मतलब जो लोग कम होते हैं ग्रुप में, वो दोनों साथ में मिलकर काम करेगा. मेजोरिटी एंड द माइनॉरिटी ओपिनियन आर नॉट परमानेंट. दोनों का जो ओपिनियन होता है वो परमानेंट नहीं होता है, वो कुछ समय के लिए मिलता है. It is also necessary that the rule by the majority does not become rule by the minority community in the terms of religion or race or the linguistic group etc. यहाँ पे ये कहा गया है कि जो मेजोरिटी का जो बातें हैं वो जरूरी नहीं कि वो माइनॉरिटी भी उसको फॉलो करे, दोनों में अलग अलग बातें होने लगता है. रूल बाय द मेजोरिटी मीन्स दैट इन द कास्ट ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंसेस पर्सन डिफरेंट ग्रुप में कैन फॉर्म अ मेजोरिटी. यहाँ पे ये कहा गया है, आपको मैं मेजोरिटी के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ, अब माइनॉरिटी के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ. जो जनसंख्या में ज़्यादा होता है, जो धर्म या रिलीजन, उसे मेजोरिटी कहा जाता है, मतलब एक ग्रुप बन गया. और जो कम होता है उसे माइनॉरिटी कहा जाता है. जैसे मुस्लिम सेक्शन को रख लीजिए भारत में, तो वो माइनॉरिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है. और जो हिंदू है वो मेजोरिटी के अंतर्गत आता है. तो यहाँ पे एक ग्रुप फॉर्म हो सकता है, बन सकता है और डिसीजन लिया जा सकता है, ठीक है.
तो डेमोक्रेसी रिमेन डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एवरी सिटीजन हैज अ चांस टू बिंग अ मेजोरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी तभी डेमोक्रेसी बना रहेगा जब सभी को जो है चांस दिया जाए मेजोरिटी तक पहुँचने का, जिससे माइनॉरिटी को भी एक चांस दिया जाए, हर सेक्शन को दिया जाए। From the being in the majority on the basis of the birth, then the democracy rules ceases to be accommodative for the person or group। यहाँ पे ये भी कहा गया जो मेजोरिटी में रहते हैं वो डेमोक्रेटिक रूल के अनुसार सीज कर लेते हैं, जो लोग गरीब होते हैं उनका अधिकार को ले लेते हैं, इस तरह से कहा गया है। सो आप यहाँ देख सकते हैं, मतलब मेजोरिटी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है जब बहुत सारे ग्रुप लोग एक साथ आ जाते हैं। सो वी हैव द क्वेश्चन about the meaning of diversity and the difference between the majority and the minority, and what are the accommodation of the social diversity okay in the democracy country or rule. So this video is completed. Thank you. In the next video we are discussing the dignity and the freedom of the citizen. Thank you.